उद्धव ठाकरे ने जब से अंबादास दानवे को अपना एमएलसी कैंडिडेट बनाया है तब से ही कुछ न कुछ उठापटक पूरी महाविकास अघाड़ी में देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर दिए और साफ कह दिया कि वो दानवे को सपोर्ट नहीं करेंगे और अब कांग्रेस को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पैरों में गिरने की नौबत आ चुकी है, फोन पर फोन कर रहे हैं, दरवाजे पर खड़े होकर सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे को असली औकात दिखा दी। उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े हमराज संजय राउत को तो दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया गया। तो अंबादास दानवे के चक्कर में उद्धव की कैसी बेइज्जती हो रही है आपको भी दिखाते हैं। आप भी इस इनसाइड स्टोरी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 को लेकर फोन पॉलिटिक्स जबरदस्त चर्चा में है। लंबी बातचीत के बाद कांग्रेस उद्धव गुट के अंबादास दानवे की उम्मीदवारी को समर्थन करने को तैयार नहीं है और समर्थन भी अगर करती है तो उसके लिए कांग्रेस की तरफ से कड़ी शर्तें रख दी गई है, जिसमें पहली शर्त है संजय राउत की एंट्री पर बैन लगाना। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में चल रहा गतिरोध खत्म होने के कगार पर हो सकता था, लेकिन संजय राउत के वहां पहुंचने से सब कुछ बिगड़ गया। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने 2.5 घंटे तक कांग्रेस के नेताओं से फोन पर बात की। जी हाँ, 2.5 घंटे तक जबरदस्त फोन पॉलिटिक्स की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं की बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे काफी सक्रिय रहे और उन्होंने गठबंधन की एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लगातार संपर्क किया और 2.5 घंटे तक उन्होंने फोन पर बात की। सूत्रों की माने तो इस 2.5 घंटे की अवधि में उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल के बीच 4 बार बात हुई। साथ ही उद्धव ने महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला को भी 3 बार फोन किया। इतना ही नहीं, यह मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचा और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी 2 बार फोन पर बात की। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस शर्त पर समर्थन दिया है कि आगामी राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद की अगली उम्मीदवारी के दौरान शिवसेना यूबीटी कांग्रेस का समर्थन करेगी। वह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस समझौते के साथ ही फिलहाल एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, जिसमें गठबंधन से दरार पड़ने का खतरा अभी फिलहाल टल चुका है। और कांग्रेस की जो दूसरी सबसे बड़ी शर्त है वो ये बताई जा रही है कि कांग्रेस इस पूरे मामले से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखना चाहती है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने संजय राउत को लेकर अपनी शर्त उद्धव ठाकरे के सामने रख दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रमेश चेन्नीथला ने साफ साफ कह दिया है कि इस पूरे मसले से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखा जाए। अब आखिर कांग्रेस के नेताओं को संजय राउत से दिक्कत क्या है, तो इस बारे में भी जब पड़ताल की तो सामने आया है कि संजय राउत ही वो शख्स है जिन्होंने अंबादास दानवे का नाम आगे किया था, जबकि दूसरी तरफ संजय राउत खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल से लगातार बातचीत कर रहे थे। हर्षवर्धन सपकाल को लेकर मातोश्री भी पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात भी कराई थी और सपकाल को संजय राउत यही भरोसा दे रहे थे कि उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे को ही एमएलसी में उठाया जाएगा। यानी कि एक तरफ संजय राउत कांग्रेस की आंखों में धूल झोंक रहे थे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी बेवकूफ बना रहे थे। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता सपकाल से बार बार कह रहे थे कि वो उद्धव ठाकरे को ही एमएलसी में उठने देंगे, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सामने उन्होंने अंबादास दानवे की स्क्रिप्ट लिख दी और अंबादास दानवे को टिकट दिलाने की बात कह दी। यानी कि यहाँ पर संजय राउत का दोहरा चरित्र और डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस के सामने पर्दाफाश होकर सामने आ चुका है। इसीलिए कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला ने साफ साफ कहा है कि संजय राउत को इस पूरे मामले से दूर रखा जाए, तभी कांग्रेस उनके एमएलसी कैंडिडेट को सपोर्ट करने को तैयार है। साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो दूसरी बड़ी शर्त है वो राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद की अगली उम्मीदवारी को लेकर है और उसमें कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि इस बार हम तुम्हें समर्थन देंगे, लेकिन अगली बार जब राज्यसभा चुनाव होंगे, विधान परिषद के जब चुनाव होंगे तो शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस का समर्थन करना पड़ेगा। अगली बार सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और इसी समझौते के साथ वो अंबादास दानवे का सपोर्ट यहाँ पर करने को तैयार है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से पूरी तरह नाक रगड़वा ली, गिड़गिड़ा लिया और उद्धव ठाकरे के सामने शर्त पर शर्त रखने के बाद ही अंबादास दानवे को अपना समर्थन दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है। 30 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और
12 मई को ये मतदान होगा और फिर उसी दिन रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। यानी कि अब अंबादास दानवे एमएलसी के शिवसेना यूबीटी के चेहरे हैं और देखना होगा कि 12 मई को अंबादास दानवे के खाते में क्या आता है, उद्धव ठाकरे के खाते में क्या आता है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने जो समर्थन दिया है उसके पीछे कांग्रेस उद्धव ठाकरे से क्या क्या वसूल करेगी? और संजय राउत पर जो बैन लगाया है उस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से अंबादास दानवे को विधान परिषद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है और ये साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे विधान परिषद में नहीं जाएंगे। लेकिन अब ठाकरे के इस फैसले पर कांग्रेस का रुख बहुत ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। इसके साथ ही खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी दो फाड़ नजर आ रही है। आदित्य ठाकरे इसका साफ विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने आ रहा है कि अंबादास दानवे को एमएलसी टिकट मिलने के पीछे संजय राउत का हाथ है। संजय राउत के मन पसंदीदा अंबादास दानवे को टिकट मिलने के बाद आदित्य ठाकरे बुरी तरह खफा है और कांग्रेस भी खफा है। साथ ही साथ शरद पवार की पार्टी भी इससे खुश नहीं है। यानी कि यहाँ पर अंबादास दानवे को टिकट देकर हो सकता है उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी चूक कर दी, क्योंकि उन्हें पार्टी में विरोध मिल रहा है। इसके साथ ही साथ गठबंधन में भी विरोध मिल रहा है और हो सकता है कि ये सीट उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल जाए, क्योंकि खबर आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाकर वो वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। साथ ही साथ अपना उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर भी बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान बहुत जल्द किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार सकती है। वहीं शरद पवार की पार्टी के शशिकांत शिंदे का भी बयान आया है। शशिकांत शिंदे का कहना है कि अगर शिवसेना अंबादास दानवे को उम्मीदवार घोषित कर रही थी तो हम उनका समर्थन करते, लेकिन उन्हें कम से कम इस बारे में हमसे चर्चा करनी चाहिए थी, बैठक करनी चाहिए थी और कम से कम हमें प्री इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम एक गठबंधन है। शशिकांत शिंदे ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे को हमारा समर्थन था, लेकिन अंबादास दानवे का नाम अचानक से आ गया है, तो अब हमें भी बहुत कुछ सोचना होगा। अब ये तो बाहर की बात हो गई, कांग्रेस भी खफा है और शरद पवार की पार्टी भी खफा है और हो सकता है कि कांग्रेस तो बहुत जल्द अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दे। और कांग्रेस अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि आदित्य ठाकरे भी इस फैसले से बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो कुछ आदित्य ठाकरे के साथ राज्यसभा सीट को लेकर हुआ, वही सब कुछ यहाँ पर एमएलसी सीट को लेकर भी दोहराया गया। एक बार फिर से संजय राउत ने बड़ा गेम खेल दिया। संजय राउत ने अपने पसंदीदा चेहरे को टिकट दिलवा दिया। उद्धव ठाकरे को पता नहीं कौन सी कानाफूसी भरकर अंबादास दानवे को टिकट दिलवा दिया गया, जिससे अब आदित्य ठाकरे खफा नजर आ रहे हैं।